हर 10-15 दिन बाद 75 और 100 बेसिस का राग शुरू हो जाता है। बड़ा मैच्योर मार्केट है आपका, फिर भी इस तरह के कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, बेचारे सब लोग डर जाते हैं। ये क्या आपका फेड अभी भी कंट्रोल नहीं ले पाया है क्या? हाँ, नीरज जी, आपको सीनियर पैनल मेंबर्स को नमस्कार और आपका स्वागत। आपके फैंस मिस ऑफ कोर्स कर रहे थे आपको, और आपकी शैली जो क्वेश्चनिंग की है वो बिल्कुल अलग है। तो आई थिंक वेलकम बैक, गुड टू बी हियर। सो नीरज जी, देखिए, यहाँ पर समस्या ऐसी हो गई है कि डेवलप्ड वर्ल्ड की एक अपनी समस्या है, और वो समस्या यूरोप की तकरीबन वही है जो यूएस भी इस समय फेस कर रहा है। और वो ये है कि 2008 से जीरो के अलावा कोई इंटरेस्ट रेट देखा ही नहीं है। 2018-19 में पॉवेल साहब ने थोड़ी कोशिश की थी, लेकिन वो वापस उन्होंने 2.25 से फिर 1.5 पे आ गए थे। अगर इकोनॉमीज को और उससे पहले जाए तो कंटिन्यूस फॉलिंग रेट्स थे, बट ठीक है, 2000 फिर भी 5-6% तक तो थे 2008 से पहले। बट कंटिन्यूसली अगर 0% इंटरेस्ट की आदत पड़ जाए, और यूरोजोन में आपने देखा उनको, वो तो नेगेटिव में चले गए, वो एक डिफरेंट ही माइंडसेट है। तो वहां से अगर थोड़ा भी रेट बढ़ते हैं तो इकोनॉमी उसके लिए रेडी नहीं होती है, बिजनेसेस उसके लिए रेडी नहीं होते हैं। बहुत सारी कंपनीज ऐसे होती हैं कि वो अगर 1% इंटरेस्ट रेट बढ़े तो एक एस्टिमेट ये होता है कि करीब 5% कंपनीज जो है वो नेगेटिव में चली जाएंगी। तो एक तो वो पूरी इकोनॉमी पे और लोगों के माइंडसेट पे और द वे दे स्पेंड, आई थिंक बहुत नेगेटिव असर डालता है। तो ये प्रॉब्लम से हम जूझ रहे हैं। फेड की बात ये आई नीरज जी उसमें कि फेड को अहेड ऑफ द कर्व होना था। मैं इमेज में ये कहता हूं कि माइंड में ऐसी इमेज आती है कि एक बस निकल रही है इन्फ्लेशन की और फेड उसके पीछे भाग रहा है, और ये निरंतर हम पिछले टाइम से देख रहे हैं फ्रॉम जून। और उस फेड पे रिलाई कैसे करें? अब देखिए, सिर्फ 1 साल पहले की बात है, पिछले सितंबर में यही फेड कह रहा था कि अब इकोनॉमी ट्रैक पर आ गई है, अगले साल तक शायद 0.5 रेट बढ़ाएं। 5 लोगों ने तो ये कहा कि अभी 0 ही पे रहते हैं, 4 ने कहा कि देखिए शायद 0.5 पे आना पड़े अगले साल तक। ये सितंबर 2021 की बात है, और आज देखिए सब आकर के बयान दे रहे हैं कि देखिए अब 4 से कम तो बात नहीं बनेगी। तो पहला बात तो एक सवाल ये बनता है नीरज कि ये इतने इकोनॉमिस्ट को लेकर के फेड इस तरह से एंटिसिपेशन में इतना मिस्टेक्स कैसे कर रहा है इकोनॉमी को, ये इन्फ्लेशन को प्रेडिक्ट करने में। और दूसरा उनकी फिर प्रॉब्लम वही है कि देखिए, बातें हम चाहे जितनी भी कर लें, और आई थिंक कहीं वही उनकी लिमिटेशन है। पिछली बार मुझे निराशा हुई, मैं सोच रहा था 1% बढ़ा करके वो मार्केट को सिग्नल दे देंगे, लेकिन 75 पे रहे, और इस बार भी देखना होगा क्या करते हैं। मुझे लगता है 1% करेंगे, क्योंकि एक उनकी भी एक सीलिंग है, 4-4.5 के ऊपर वो नहीं जा सकते हैं, नहीं तो फिर गवर्नमेंट, इकोनॉमी, बिजनेसेस सभी पे प्रॉब्लम आ जाएगी। और फेड का काम इकोनॉमी को चलाना भी है, सिर्फ इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं है। तो इस पर हम फंसे हुए हैं कहीं ना कहीं, तो इसका क्लियर आंसर नहीं है। लेकिन अनुराग, ये अभी मैं कल रात में एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें अगले साल इस समय के लिए की रेंज की भी बातचीत होने लगी। वो 3.5 से 5% तक की रेंज की बातें की जा रही है कि शायद वहां तक जाए। पहले तो कहता कि घट सकता है फरवरी के बाद, लेकिन अब वो घटने वाली बात तो कम हो गई है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि चूंकि मतलब ये ओपन सीक्रेट टाइप का है कि हाउसिंग का प्राइस नीचे नहीं हो रहा, बावजूद कि 6% रेट चल रहा है, कंजम्पशन लोगों का कम नहीं हो रहा है, जॉब मार्केट बहुत टाइट है, ये नंबर में तो दिखता है, या क्या ग्राउंड पे जाके जो इकोनॉमिस्ट एसी में बैठ के आपके यहाँ सब असेसमेंट करते हैं उनको पता नहीं चलता क्या? नहीं, इसमें देखिए दोनों गलत नहीं थे। अगर छोटी सी बात वो पिवट की करे ना, जिसको लेके मार्केट चल पड़ा था, अच्छा फेड का पिवट आ गया है और वो दौड़ पड़ा नैस्डैक और सब ठीक हो जो पहले हुआ था, उसका एक कॉन्टेक्स्ट छोटा सा ये है कि 2018 में उन्होंने रेट्स, ट्रंप साहब ने टैक्स कम किए और टैरिफ्स बढ़ाए। अब फेड, इन्फ्लेशन उस समय नहीं था, कंट्रोल में था, 2% के आसपास ही था। तो फेड को लगा कि देखिए इससे इन्फ्लेशन आ जाएगा, तो इन एंटिसिपेशन उन्होंने रेट्स बढ़ा के 2.25 पे ले गए। वो 0 से वैसे भी बढ़ना था उनको। जब 2.25 पे ले गए, उन्होंने देखा अनएम्प्लॉयमेंट तो 3.5 पर आ चुका है, विच इज वेरी लो, मोर देन व्हाट इज डिजायर्ड, लेकिन इन्फ्लेशन तो भी नहीं आया और इकोनॉमी में स्लो डाउन होने लगा। तो पहली बार फेड ने, पॉवेल साहब ही थे, उन्होंने आकर के ये गलती मानी अपनी कि वी डिड अ मिस्टेक, हमने एंटिसिपेशन में, इन्फ्लेशन आया नहीं था, हमने एंटिसिपेशन में रेट्स बढ़ा दिए और इससे इकोनॉमी स्लो हो गई। तो उन्होंने फिर रिवर्स किया, वो फेमसली उसको बोलते हैं फेड का पिवट। सो मार्केट ने अब जो रफ्तार पकड़ी ना, वो यही सोच के पकड़ी कि देखिए अब ये इकोनॉमी में स्लो डाउन आ गया है और फेड घबरा करके पिवट लेकर के वापस टर्न कर देगा और रेट कम कर देगा।
अब वो उसका आंसर क्लियर अभी भी नहीं है नीरज जी, बट सवाल ये है कि अगर आप ऐसे इस तरह की हिस्ट्री है, इतनी पैची हिस्ट्री और कोई प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है, अब एक ग्रुप ये कह रहा है कि देखिए इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, आप कम कर दीजिए, बिकॉज इकोनॉमी में लैग से इफेक्ट होता है, आप रेट आज बढ़ाएंगे 6 महीने बाद इंपैक्ट आपको दिखाई देगा, तो अब काफी हो गया, आप इसको रोक दीजिए। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि देखिए वॉल्कर में जाइए, स्टार्ट एंड स्टॉप पॉलिसी तो बाजार को और हार्म करती है, जितना आप थोड़ा बढ़ाते हैं मार्केट एब्सॉर्ब कर लेता है और इन्फ्लेशन फिर वहीं आ जाता है। तो ये मुश्किल है नीरज जी, आंसर इतना इजी होता है, आई होप तो पॉवेल साहब भी इसको कर चुके होते। पावेल साहब के समय नींद नहीं आ रही होगी, 2 दिन बाद उनको काम कर रहा है। नहीं, वो